हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। और आज के जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आप लोग बहुत बड़े पैमाने पे एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, रीजनिंग से रिलेटिव आपका कुछ क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस को उसको लेके आएंगे और उसको इजी से इजी प्रोसेस के हिसाब से आपको डील करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है एसएससी जीडी 2023, मतलब बोल सकते हैं सर 2023 तो अभी भी चल रहा है, तो क्या 2023 में दो बार वैकेंसी आया? नहीं। अक्सर देखेंगे एसएससी जीडी का जो वैकेंसी होता है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्जाम जो होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अराउंडिंग में हो जाता है। इसलिए 2000 देखोगे लास्ट ईयर जो था 2022 में थे तो ऑलवेज आप लोग देखोगे कि जनवरी आपका नवंबर या दिसंबर के अराउंडिंग इसका नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम जो हुआ था आपका मार्च या अप्रैल के अराउंडिंग हो चुका था। तो ऑलवेज ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का एसएससी जीडी पूछा गया था। तो सोचो बेटा कि ये क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर से लिया गया, तो हमेशा याद रखेंगे ये पार्टिकुलर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है एनालॉग चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब एनालॉग चैप्टर का कौन सा टाइप है, तो बोलेंगे सर ये लेटर एनालॉग से लिया गया है। और लेटर एनालॉग को बनाने के लिए सबसे इजी प्रोसेस जो होता है वो होता है अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखना। अगर अल्फाबेट ऑर्डर अगर सही ढंग से अगर याद रह जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो कहने का बस मतलब है कि हमको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों वर्ड में जो रिलेशन होगा यही रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर इसको खाली नोट कर लेना है। तो अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखने के लिए हम बार बार एक चीज बताए थे, ई ज्योति प्रोसेस। ठीक है, ई ज्योति। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, ई फोर क्या होता है आपका 5 होता है, जे फोर कितना होता है आपका 10th होता है, ओ फोर आपका देखोगे 15 होता है। ठीक है, टी फोर आपका 20 होता है और Y4 कितना होता है आपका 25 होता है ई ज्योति प्रोसेस। ठीक है, तो इसी प्रोसेस हिसाब से अल्फाबेट ऑर्डर को आपको याद रख सकते हैं और ये अगर ये प्रोसेस अगर मालूम चल जाए तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना बच्चों का काम रह जाएगा। ठीक है, जैसे बोले पी, तो पी जो है इन पांचों लेटर में कौन सा लेटर के बगल में आता है, ओ के बगल में आता है, तो पी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आर जो होता है वो टी के बगल में आता है तो आर का अल्फाबेट ऑर्डर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरह आई का बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह सी का तो मालूम ही होगा आप लोगों को 3 और ई का 5। ठीक है, और उसके बाद एस जो होता है वो टी के बगल में आता है, टी का अगर 20 होता है एस का कितना होगा 19 हो जाएगा। क्लियर है, अब उसी तरह इसका भी कर लेंगे, तो एस था इसका 19। ठीक है, अब क्यू, तो क्यू कितना हो गया, बोले क्यू का जो होगा यहां पर आपका हो गया 17 हो गया। ठीक है, उसको देखेंगे डी का मतलब यहां पर कितना हो गया, डी का देखेंगे यहां 4 हो गया और जे का यहां पर 10 हो गया, टी का यहां पर 20 हो गया। ठीक है ना, और एफ का यहां पर 6 हो गया। क्लियर है, तो आपको देखो सिमिलरिटी एक चीज को इसके अंदर में देखना है, इसके अंदर में आप लोग को देखते रहना है। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है उस प्रोसेस को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो गौर से इसमें देखना है, आप लोग देखोगे यहाँ पर जो अल्फाबेट ऑर्डर का आप राइट डाउन करो तो आपको लॉजिक मिलता हुआ दिखाई देगा। कैसा लॉजिक होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर यह 18 है तो यहाँ 19 हो गया, मतलब इधर एक बढ़ गया। अब यहाँ पर 16 था और यहाँ पर कितना होगा 17 हो गया, अब इधर एक बढ़ गया। उसी तरह देखोगे यहाँ 9 था तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखोगे यहाँ 5 था तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 19 था तो यहाँ पर क्या बेटा 20 हो गया। तो लॉजिक समझ में आ गया, तो इसी लॉजिक के हिसाब से बेटा आप इसको डील कर सकते हो। तो डील करो तो इसके लिए वर्ड यहाँ पर नोट कर लो पहले, तो क्यू, ठीक है, यू ए एल एम एस। ठीक है, अब इसको जब डील करो तो यहां पर क्या होगा, देखो इस तरह से एक्टिविटी आएगा। तो यहां पर क्यू था तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका आर हो जाएगा। अब यहां यू है तो यहां पर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो पहला लेटर भी होगा, सेकंड लेटर आर होगा। तो ऑप्शन में देखें किन किस ऑप्शन में भी पहला लेटर और आर सेकंड लेटर में, एक बी होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक डी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहां पर एल है तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा एम हो जाएगा
और यहाँ पर बेटा आपका बी हो जाएगा, तो VRMB, तो VRMB केवल बेटा ऑप्शन नंबर डी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम अक्सर आप बच्चे लोग बोलते हैं कि जब भी लेटर से रिलेटिव कुछ भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस अगर बनाओगे तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे नंबर को नोट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉजिक मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये एक नंबर पजल जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, और कितने मतलब करंट जो 2023 में हो तो उसी से पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि 11 27 60 फिर 33 101 200 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 4 फिर 160 है। मतलब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर इस तरह के पजल को, जिसको हम लोग नंबर पजल बोलते हैं, तो सर इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका क्या होता है। तो आपको केवल एक चीज को देखना है कि रो और कॉलम में कहां पर आपका बेसिक नंबर हो रहा है। तो तुम बोलोगे कि सर देखिए रो और कॉलम के हिसाब से देखा जाए तो सर अगर कॉलम के हिसाब से देखा जाए तो कॉलम के हिसाब से देखोगे तो यहां पर बेटा आपका एक बेसिक नंबर दिखाई दे रहा है, उसी तरह इसके हिसाब से देखोगे तो यहां पर आपको एक बेसिक नंबर दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपको हमेशा याद रख लेना है कि बस इसी चीज को सोचना है इसके अंदर में कि 11 और 27 को 11 और 27 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि उसको हम 60 बना सके। बस इसी चीज को इसके अंदर में याद रखना है कि 11 और 27 को क्या कर सकते हैं ताकि इसको क्या बना सके 60 बना सके। तो तुम लोग बोलोगे अगर मान लेते हैं 11 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर देते हैं तो कितना होता है, 33 होता है। 33 होता है कि नहीं। अगर उसी 33 में अगर 27 को अगर ऐड कर देते हैं तो यहां पर बच्चा क्या होगा, 60 होता चला जा रहा है। तो अगर इसमें ये लॉजिक अप्लाई हो तो इसमें भी ये लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, तभी हो सकता है ये लॉजिक। ठीक है, तो उसी तरह देखोगे आप बोलोगे कि सर यह 33 है, ठीक है, और यहां पर 100 कितना 1 है, इसको क्या बनाना है, तो इसको बेटा आपको 200 बनाना है। 200 बनाना है कि नहीं, तो इसी प्रोसेस हिसाब से करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे कि अगर सर 33 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना आता है, 99 आता है। और 99 में जब 101 को तुम ऐड करोगे तो यहां पर कितना होता हुआ दिखाई देगा, 200 होता हुआ दिखाई देगा। तो मालूम चल रहा है कि जो लॉजिक इसमें एप्लीकेबल कर रहा है तो सेम टू सेम लॉजिक बेटा इसमें भी एप्लीकेबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों में अप्लाई कर रहा है तो बस करना क्या है, आपका आंसर यहां पर निकाल लेंगे। तो क्या लेंगे, क्या सर यहां पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमेशा बेटा 3 से होगा, उसके बाद इसको जोड़ेंगे मतलब 4 को जोड़ेंगे तभी मेरा ये आ सकता है, क्या आ सकता है, 160 आ सकता है। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे नहीं तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर बेटा 3 है। अब उसके बाद हमको मालूम है ये 4 उधर जाएगा तो कितना होगा, 156 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जगह में निकालने के लिए क्या करें, 156 को किससे भागा देना पड़ेगा, 3 से भागा देना पड़ेगा। जब 3 से भागा दोगे, अगर 3 से भागा दोगे यहां पर, ठीक है, अगर यहां पर 3 से भागा दोगे, ठीक, अगर यहां पर 3 से भागा दोगे तो यहां पर कितना होगा, अगर 3 से काटते हो तो 5 और ये 2 मतलब 52 होगा। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 52, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खटाए। ठीक है, तो बस इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया जाए, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको याद रख लेना है कि रो और कॉलम में जो सबसे बेसिक नंबर होगा उसको अटेंशन दे के आपको ये देखना है कि दूसरा अपना पहला और दूसरा नंबर के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको क्रिएशन कर सके। अगर इस प्रोसेस को अगर आप लोग मान लोगे तो कहीं ना कहीं आपका हर क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन पार्टिकुलर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये सीरीज चैप्टर से लिया गया है।
और देखिए, एक नंबर सीरीज होता है, एक लेटर सीरीज होता है, और एक होता है फिलिंग द ब्लैंक सीरीज होता है। तो सीरीज एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर में, डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एसएससी के जीडी को, अगर एसएससी का रीजनिंग को अगर तुमको ठीक से डील करना है, मतलब 20 में से 20 अगर लाना चाहते हो, इसके लिए आपको बाकायदा 3 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो पहला चैप्टर का नाम क्या होगा? सीरीज होगा, दूसरा चैप्टर का नाम क्या? एनालॉग होगा, और तीसरा चैप्टर का नाम होगा क्लासिफिकेशन होगा, और एक आगे चल के एक और जोड़ दो, कोडिंग डिकोडिंग। अगर ये 4 चैप्टर में पकड़ बना लिए तो डेफिनेट एसएससी में 15-16 क्वेश्चन आपके इजिली बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा देर होने वाला नहीं। चलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तो ये एक तरह का सीरीज है। तो जब भी सीरीज है तो सीरीज का भाव चेक करो कि सीरीज किस रूप से बढ़ रहा है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। इस चीज को आपको हमेशा याद देखते रहना है। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहां पर जो सीरीज दिखाई दे रहा है ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। जब भी बढ़ते हुए क्रम में सीरीज दिखाई दे तो हमेशा याद रखो दो नंबर के बीच का अंतर केवल निकाल लेना है। जब इसका और इसका बीच का अंतर निकालोगे तो यहां पर अंतर कितना दिखाएगा? यहां पर अंतर बच्चा आपका 7 दिखाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका और इसका बीच का नंबर निकालोगे तो यहां पर अंतर आपको कितना दिखाएगा? 8 दिखाएगा। इसका और इसका बीच का जब अंतर निकालोगे तो यहाँ अंतर कितना दिखाएगा? तो ऑलवेज यहाँ पर अंतर बटा आपको 9 दिखाएगा। अब इसका और इसका बीच का निकालो तो यहाँ अंतर बटा 10 दिखाएगा। तो आपको बोलने का दरकार नहीं है यहाँ 7 था, यहाँ 8 था, यहाँ 9 था, यहाँ 10 था, तो यहाँ पर कितना होगा? 11 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया। तो आपको करना क्या है? 69 के अंदर में 12 को केवल ऐड कर देंगे। जब 12 को ऐड करोगे तो यहां पर कितना होता हुआ दिखाई देगा? आपका 81 होता हुआ दिखाई देगा। तो 81 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, देखो एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का जो सीरीज का पार्ट होता है बहुत ही इजी है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये करंट या 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट होता है एसएससी जीडी का, उसी से लिया गया है। बहुत इजी है। ठीक है, और ये हमको बोल सकते हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट का सारा पेपर क्वेश्चन ले रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ बस उसी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और ये शिफ्ट बाय शिफ्ट जैसे आप जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम ना दे दो तब तक ये चलता रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, अब ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा टॉपिक का नाम है? इस टॉपिक का नाम है सिलोलिज्म। क्या नाम है? सिलोलिज्म। प्राय बच्चे होते इसका मीनिंग को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? नोट नहीं कर पाते। सिलोलिज्म, ठीक है, SYLLOGIS बच्चा। ठीक है, ये टॉपिक का नाम। और ये टॉपिक बेटा हमेशा एक चीज को याद रखो, अगर आपके पिताजी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख के अगर गवर्नमेंट जॉब पाए हैं, आपके भाई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख के अगर गवर्नमेंट जॉब पाए हैं, तो उन दोनों से पूछ लेना कि ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं था कि नहीं पूछा गया था। तो बोलेगा ये क्वेश्चन हमें भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आज नहीं बहुत वर्षों से पूछा जा रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ये गवर्नमेंट लेवल का कोई भी एग्जाम, चाहे कि आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें बाकायदा इस तरह क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे इजी जो प्रोसेस होता है वो वेन डायग्राम होता है। क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। बस उस वेन डायग्राम को आपको बनाने का कला आना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि सभी, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए, इसमें देखो आप लोग, बोला जा रहा है इसके अंदर में कि सभी छात्र शिक्षक हैं। तो सभी छात्र मतलब सभी जो छात्र हैं, छात्र जो हैं वो शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है कि सभी शिक्षक जो है प्रोफेसर हैं। तो सभी शिक्षक क्या हो गया? प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब डायग्राम के हिसाब से देख लेना कौन कौन सा कंक्लूजन इनको फॉलो कर रहा है। तो पहला चीज बोला कि सभी छात्र प्रोफेसर है।
क्या डायग्राम में क्या सभी छात्र प्रोफेसर हैं? देखो, अगर ये सही होगा तो डायग्राम में इसमें शो करेगा। क्या डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि सभी छात्र जो है वो प्रोफेसर के अंदर भी दिखाई दे रहा है? प्लस डायग्राम 100% दिखाई दे, सभी छात्र जो है वो प्रोफेसर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका पहला कंक्लूजन क्या है? सही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रोफेसर छात्र हैं। क्या इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि सभी प्रोफेसर जो है वो छात्र के अंदर में है? ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, सेकंड वाला कंक्लूजन क्या बच्चा, गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या बोला कि कोई भी शिक्षक जो है प्रोफेसर नहीं है। अगर कोई भी शिक्षक अगर प्रोफेसर अगर नहीं होता तो दोनों अलग अलग होता। दोनों क्या होता? अलग होता। क्या दोनों क्या अलग है कि प्रोफेसर और छात्र, अगर दोनों में अगर बीच में रिलेशन नहीं होता तो दोनों के बीच में इस तरह का डायग्राम बनता हुआ दिखाई देता। यहाँ पर प्रोफेसर होता और यहाँ पर क्या होता? शिक्षक होता, और इसके बीच में क्या करते हम लोग? क्रॉस मारते। क्या ये दोनों अलग दिखाई दे रहा है? ये दोनों अलग दिखाई दे तो नहीं रहे। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पार्टिकुलर जो दिखाई दे रहा आपका, ये थर्ड नंबर वाले कंक्लूजन क्या गलत है। तो ये दोनों अगर गलत होगा तो मालूम ये फर्स्ट वाला सही दिखाई दे रहा है। तो कौन सा टिक मारेंगे? तो सर इसमें लिखा केवल निष्कर्ष वन अनुसरण नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खटा। ठीक है, इसमें पहला वाला ही आपका सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये भी पार्टिकुलर क्वेश्चन जो बता रहे हैं कि सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम से कम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 4 या 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक सीरीज है। अब ये सीरीज देखोगे, ये सीरीज का बनावट देखो, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। जब भी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो हमेशा याद रखो कि इस तरह के सीरीज में हमेशा अल्टरनेटिव सोचना है। क्या सोचना है? अल्टरनेटिव सोचना है। जैसे कि आप देखोगे, अल्टरनेटिव सोचने के लिए आपको करना क्या है? बस देखो, इसका अल्टरनेटिव इसको देखो, ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव ये वाला होगा और इसका अल्टरनेटिव ये वाला होगा। तो तुम जब इस दोनों नंबर को फोकस करते हो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 और यहाँ 11 है, तो हमको पार्टिकुलर मालूम चले कि सभी में 2-2 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर हम नीचे वाला को देखेंगे, ठीक है, नीचे वाला इसको देखोगे तो यहां पर क्या देखेंगे? यहाँ 35 है और यहां पर कितना आपको दिखाई दे रहा है? 63 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 63 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो नॉर्मली देखो, इसमें नॉर्मली देखो, अब यहां पर 35 है और यहां पर 63 है। गौर से इन दोनों नंबर को देखो, इन दोनों नंबर को देखो, 5 को देखो और 7 को देखो। ठीक है, तो 5 और 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 होता है कि नहीं होता है? तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह देखो कि 7 और 9 को देखो, 7 और 9 को जब इंटू करें यहां पर कितना होगा? 63 होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह यहां पर 9 और 11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर कितना होगा? 99 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खटाक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये चाइल्डहुड से पूछा जा रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे भी इस तरह क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसे बाकायदा बोला जा रहा है कि यदि इफ इनटू का मीन मतलब इनटू का अर्थ अगर माइनस हो तो जहां पर इनटू दिखाई दे वहां पर माइनस कर दो। ठीक है, बस उसको सॉल्व कर लेना आपको। जहां पर इनटू दिखाई दे रहा है तो इनटू दिखाई, यहां पर क्या करना? माइनस कर देना है। और बोला जा रहा है डिवाइड का अर्थ प्लस हो, जहां डिवाइड दिखाई दे वहां प्लस कर देना है। ठीक है, और उसी तरह बोला कि प्लस का अर्थ इनटू है, तो जहां प्लस है वहां पर क्या करेंगे? इनटू कर देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करोगे तो ऑलवेज बेटा आपको क्या करना? बदमाश रूल का अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, सिंपल देखो, अगर इसके साथ इंटू करें तो यहां पर कितना होगा? जब देखो इसमें अगर देखो यहां तो 240 है, माइनस कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, माइनस बेटा आपका 20 हो गया। उसके बाद क्या यहां प्लस करोगे तो प्लस करने से पहले इसको पहले इंटू करना पड़ता है। तो यहां लिख देना +5। ठीक है, और इंटू यहां पर कितना होगा? 30 हो गया। ठीक है, पहले इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? जब इंटू करेंगे तो यहां पर आपका 150 होगा। ठीक है, अब 150 में आप देखो ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो प्लस प्लस इंटू कर दो, प्लस के साथ प्लस को अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा कि 240 में अगर 150 को जोड़ा जाए तो यहां पर कितना होगा? 093 मतलब 390 होगा। और 390 में जब हम 20 को माइनस करते हैं तो कितना होगा? 370 होगा। कितना होगा? 370 होगा। तो पार्टिकुलर इस तरह क्वेश्चन आंसर कितना होगा? 370 इज द राइट आंसर। ये बहुत
चाइल्डहुड का, इसमें प्राय बच्चे इसको आराम से डील कर सकते हैं। और इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाई देता है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, हम क्या बोले, सीरीज से रिलेटेड आपको कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन दिखाई देगा। ये भी सीरीज का ही चैप्टर से लिया गया है। और इस तरह के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलिंग द ब्लैंक सीरीज बोलते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक सीरीज को बनाने का बहुत सारा प्रोसेस अवेलेबल, लेकिन प्राय आपका जो एसएससी जीडी में जो फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटिव जो सीरीज पूछा जाता है बहुत इजी होता है। तो इस तरह के सीरीज को करने के लिए क्या करेंगे, बस आपको याद रख लेना है, यहां पर जितना भी एलिमेंट है, यहां पर जितना भी एलिमेंट है, इन सभी को काउंट कर लेंगे विद द फिलिंग द ब्लैंक को लेके। तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल इसमें 15 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 15। अब इस 15 एलिमेंट को क्या बनाना, ग्रुप बनाना है। तो कितना बनेगा? या तो 5 into 3 ग्रुप बनेगा, या तो 3 into 5 ग्रुप में बनेगा। इसका मीनिंग ये होता है, अगर 5 का सिलेक्शन करेंगे तो 3 ग्रुप बनेगा, अगर 3 का सिलेक्शन करेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा। तो पहले 5 का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, जब 5 का सिलेक्शन तुम करोगे तो 5 का सिलेक्शन करते हैं तो 1 2 3 4 5 पहला, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये दूसरा, और 1 2 3 5। ठीक है, और एक ग्रुप जो होता है दूसरा ग्रुप से क्या होता है? मैच करता है। तुम भी देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है लास्ट में, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में हमेशा भी होती है, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब भी के बाद देखो यहाँ डी है, तो भी के बाद यहाँ डी, तो यहाँ भी डी हो जाएगा। अब डी के सॉरी भी से पहले डी है, तो यहाँ भी भी से पहले डी हो जाएगा, और यहाँ भी से पहले क्या? डी है। ठीक है, अब डी से पहले कौन? टी है, तो यहाँ भी डी से पहले टी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है ना। अब टी से पहले क्या? एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और टी से पहले एक्स हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो यहाँ भी, और यहाँ देखो आपका जेड हो जाएगा, ये भुला गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? जेड हो जाएगा। ठीक है, अब जेड के बाद यहाँ पर देखो भी हो जाएगा, उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है? एक्स डी जेड भी एक्स टी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खटाक। ठीक है, तो टोटल आज क्लासेस में मैंने कम से कम 7 क्वेश्चन डील किया। ठीक है, अब ये 7 क्वेश्चन का बाकायदा क्या करना है कि आपको क्या करना है, इस 7 क्वेश्चन को आपको बनाना है। जहां जहां फंसते हो आप हमारे वीडियो को देखो, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।